क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। कह रहा है कि एक प्लेन है जो 40 मिनट लेट खुलता है खराब मौसम के कारण। इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे इन टाइम। और कह रहा है कि उसका जो डेस्टिनेशन है वो है 1600 किलोमीटर दूर, लेकिन उसको टाइम पे पहुंचना है। तो वो क्या किया, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 400 किलोमीटर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। तो वो अपने स्पीड को बढ़ा दिया 400 किलोमीटर पर आवर से। किससे? यूजुअल स्पीड से। तो कह रहा है फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो प्लेन का यूजुअल स्पीड क्या है? यूजुअल स्पीड का मतलब क्या होता है कि जैसे जनरली जो प्लेन का स्पीड होता होगा वहीं उसको यूजुअल स्पीड कहते हैं। जैसे यहाँ पे खराब मौसम के कारण इसका स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए कि प्लेन पहले जो जाता था वो मान लीजिए 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता होगा, जनरली ट्रेवल करता होगा, तो ये हो गया इसका यूजुअल स्पीड। लेकिन एक बार मौसम खराब होने के कारण इसका स्पीड बढ़ा दिया 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब इसका जो स्पीड हो गया वो हो गया 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया न्यू स्पीड। लेकिन यूजुअल स्पीड का मतलब वही जो जनरली जो स्पीड होता है वही उसी को बोला जाता है यूजुअल स्पीड। जैसे हम लोग जो ट्रेवलिंग करते हैं तो हम लोग का जनरली एक स्पीड होता है लिमिट, या तो जनरली 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करते हैं या फिर 45 या जो भी रहे, तो वही उसका हो गया यूजुअल स्पीड। मतलब जो जनरल स्पीड है जिससे हम डेली ट्रेवल कर रहे हैं उस स्पीड को बोला जाता है यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन था 1600 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए ए और बी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस मान लीजिए वो है 1600 किलोमीटर। और यहां से हमसे बोला था फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद बोला कि इसके स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे नोट करिए, व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 400 किलोमीटर पर आवर। जब इसके स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाता है तब अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा? पहले था x किलोमीटर पर आवर और इसको 400 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो ये ऐड हो जाएगा ना। अब इसका स्पीड हो जाएगा x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका होम है और ये ऑफिस है, इसके बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। आप डेली 8 बजे घर से निकलते हैं और आपको 10 बजे तक ऑफिस पहुँच जाना है, ठीक है। और आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो बाइक का जो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड का मतलब वही हुआ जो आप जिस स्पीड से डेली जाते हैं। तो मान लीजिए इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहे हैं और आपको 80 किलोमीटर जाना रहता है। तो कितना घंटा टाइम लगेगा? 2 आवर लगेगा। 2 घंटा में आप ऑफिस पहुंच जाइएगा। मतलब 8 बजे निकलिएगा तो 10 बजे आप ऑफिस पहुंच जाइएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आप किसी कारणवश लेट हो गए और ऑफिस के लिए आप घर से जो 8 बजे निकलते थे वो अब 9 बजे निकले। अब जब आप 9 बजे निकले लेकिन ऑफिस तो आपको टाइम से पहुंचना है, 10 बजे ही पहुंचना है। तो अब आप क्या करें कि ये जो स्पीड आपका जो बाइक का था 40 किलोमीटर पर आवर, उसको आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और इंक्रीज कर दिए। मतलब अब आपका जो बाइक का स्पीड है वो हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आप बताइए आपको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंच जाना है। तो 1 घंटा में आप यहाँ पे कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 80 किलोमीटर जा रहे हैं ना। तो आपको तो जाने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही यहाँ पे लगेगा। मतलब आपका जो स्पीड बढ़ाने के बाद जो एग्जैक्ट टाइम लगेगा वो लगेगा 1 घंटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए, अगर आप घर से 9 बजे निकले, ठीक है, और लेकिन अगर आप अपना स्पीड ना बढ़ाते, 40 किलोमीटर पर आवर ही रखते, तो क्या होता? तो क्या आप ऑफिस 1 घंटा में पहुंच जाते? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे तो 2 घंटा लग रहा था, तो ये 2 घंटा आता कैसे है? यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे तो आप डायरेक्ट निकाल दिए थे ना, जैसे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस था 80 किलोमीटर और आपका स्पीड था गाड़ी का 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया था 2 घंटा। लेकिन ये 2 घंटा रियल में आ कैसे रहा वो आपको समझ लेना, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो जैसे देखिए, आप घर से 9 बजे निकले और अगर आपका बाइक का स्पीड नहीं बढ़ता, मतलब वही यूजुअल स्पीड रहता 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो जैसे बाइक का स्पीड बढ़ाने के बाद आप कितना घंटा पहुंच गए थे? 1 घंटा पहुंच गए थे। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा में आप पहुंच गए ऑफिस प्लस, और आप यहाँ पे घर से 1 घंटा लेट निकले हैं ना, 1 घंटा आप घर से लेट निकले हैं, 1 आवर लेट। 8 बजे निकलते थे और 9 बजे निकले हैं,
तो 1 घंटा तो ज़्यादा टाइम आपको लगभग करेगा, तो जितना घंटा लेट निकले वो इसमें क्या हो जाएगा, ई टाइम में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा आप लेट निकले थे तो ये 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाता है टोटल 2 आवर। तो ये जो 2 आवर यहाँ पे आ रहा था वो इसी तरीके से आता है। तो ये कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करिए, ये जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है उससे जोड़ने का प्रयास करिए, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ आएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं ये 2 घंटा कैसे आया। तो स्पीड बढ़ाने के बाद जितना टाइम लगा, ठीक है, और जितना टाइम आप घर से लेट पहुंचे थे वहीं दोनों को ऐड करना है। तो वहीं ये जो पहले जो टाइम आ रहा था 2 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के बाद आपको 1 घंटा टाइम लगा था, लेकिन आप स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, वहीं वाला स्पीड रखिएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप तो 1 घंटे में नहीं पहुंचिएगा, और तो कितना घंटा में पहुंचिएगा, तो ये जो एग्जैक्ट टाइम लगा था 1 घंटा, और जो आप 1 घंटा घर से लेट निकले थे तो वो ही तो 1 घंटा ऐड हो जाएगा ना इसमें। तो यहाँ पे टोटल 2 घंटा लगता है, जो कि 2 घंटा ऊपर में आ भी रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ स्पीड को बढ़ा दिया तब तो ये प्लेन टाइम पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे जब स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो अब तो ये एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसका टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस था कितना 1600 किलोमीटर, तो हो जाएगा 1600, और स्पीड है x + 400। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट टाइम। स्पीड बढ़ाने के बाद ये इतना घंटा में डेस्टिनेशन पे ये पहुंच जाएगा एग्जैक्ट टाइम पे। अब अगर वो स्पीड को नहीं बढ़ाता, मतलब उसका यूजुअल स्पीड ही रहता जो था x किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लग जाता। तो ये कैसे निकालते हैं, ये वाला टाइम कैसे निकलेगा, ये जो एग्जैक्ट टाइम लग रहा है दैट मीन्स 1600 अपॉन x + 400, इसमें आपको ऐड करना होगा जितना मिनट ट्रेन लेट खुला था उसको। तो इसमें ऐड करिए, इस एग्जैक्ट टाइम में ऐड करिए। ट्रेन कितना, ये सॉरी प्लेन कितना मिनट लेट खुला था 40 मिनट ना, तो इसमें ऐड करना होगा 40 मिनट। तो पहले आप 40 मिनट को आवर में बदल लीजिए। तो 40 मिनट को आवर में बदलेगा तो क्या होगा, 40 को 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे काटिए 20 से 2 बार में, ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3 आवर। तो यहाँ पे इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2/3। तो इतना घंटा इसको लग जाएगा अगर वो स्पीड को यूजुअल ही रखता है तब। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे 2 केस हो गया। पहला केस में ये प्लेन का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, और जब स्पीड बढ़ा दिया जाता है 400 किलोमीटर पर आवर से तब इसका स्पीड हो जाता है x + 400। लेकिन दोनों केस में ट्रेन के लिए तो डिस्टेंसवा तो सेम ही है ना, डिस्टेंसवा तो नहीं तो बढ़ेगा नहीं घटेगा, डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा ना। भले स्पीड को आप बढ़ा दीजिए या कमा दीजिए वो अलग चीज़ है, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा। जब ये प्लेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तब भी डिस्टेंस है 1600, और जब प्लेन का स्पीड हो गया x + 400 तब भी इसका डिस्टेंस है 1600। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों केस में इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस का, और डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। इस साइड भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। फर्स्ट केस में स्पीड है x और टाइम है इतना, तो यहाँ इसको पुट करिए, तो हो जाएगा x और इंटू यहाँ पे पुट करिए, तो आ जाएगा 1600 अपॉन x + 400 + 2/3। और सेकंड केस में यहाँ पे देखिए स्पीड है x + 400, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 400, और टाइम है 1600 अपॉन x + 400, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन x + 400। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये वाला टर्म दोनों कट जाएगा, और इधर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 × x + 400। ये x + 400 से x + 400 कटेगा तो 3 × 1600 कितना आ जाएगा 4800, प्लस 3 से 3 कटेगा और 2 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो हो जाएगा 2x + 800, और इस साइड तो रहेगा 1600। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा, और हालांकि अंदर दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, तो 4800 और 800 कितना होगा 5600, तो ये हो जाएगा x × 5600 + 2x, और नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x + 1200, और इधर तो रहेगा 1600 ही। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करिए ना कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 दोनों तरफ है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2800, और यहाँ पे बचेगा x, और नीचे में तो वही चीज़ रहेगा 3x + 1200, और यहाँ पे 1600। 2 से काटिए इसको 800 बार,
अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2800x और प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 800 से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2400x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 8 96 और फिर 4 जीरो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोनों को इस साइड लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब पहले से है 2800 में से घटेगा 2400, तो कितना बचेगा 400 बचेगा, 400x और इसको भी इधर ले आइए, तो -96 इस पे 4 जीरो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना होगा, फर्स्ट और लास्ट वाला को फैक्टराइज मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो यही वाला टर्म आएगा ना, -96 डबल ये 4 जीरो। इसको 2 नंबर ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे 400 और मल्टीप्लाई करने पे यही वाला नंबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 जीरो है जो कि इवन है, ठीक है। अगर 3 जीरो रहता तब दिक्कत होता, या 5 जीरो रहता तब दिक्कत होता। और जैसे इवन नंबर में जीरो रहेगा ना तो वो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 4 6 8 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करिए कि 96 को कर लीजिए, सिर्फ 96 को आप 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि ऐड करने पे कितना आ जाए, ये 4 आ जाए। जीरो को आप इग्नोर करिए, ठीक है, यहाँ भी जीरो को इग्नोर करिए, यहाँ भी इग्नोर करिए। तो 96 को 2 नंबर में ब्रेक करिए, यहाँ पे -96 है, ताकि ऐड करने पे +4 आ जाए। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं 12 और 8 में, और यहाँ पे 12 को रखना होगा प्लस और 8 को रखना होगा माइनस, तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो +4 आएगा। और यहाँ पे देखिए 4 जीरो था तो 2 जीरो को इधर बैठा दीजिए और 2 जीरो को इधर बैठा दीजिए। अब आप देखिए इसको ऐड करके नहीं आ जाएगा 400, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1200x माइनस 800x और -96 पे 4 जीरो। अब कॉमन ले लीजिए, इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1200 और इस साइड कितना कॉमन होगा -800, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1200 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1200 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x, इस साइड बचेगा -800 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x प्लस 1200 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1200। आई साइड पुट करिएगा तो x माइनस 800 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू +800। यहाँ तो निगेटिव कभी होगा नहीं, क्योंकि स्पीड निगेटिव कैसे हो सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ से लिख लीजिए हेंस यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, यही हमसे पूछा था ना, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। और ये आप क्या माने थे, x किलोमीटर पर आवर, और x का वैल्यू आया 800, तो ये हो जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 63 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो सर्टेन एवरेज स्पीड। सर्टेन एवरेज स्पीड का मतलब कोई फिक्स होगा, ठीक है, या 10 तो 10 या 15 तो 15 या 20 तो 20, मतलब जो भी रहे सर्टेन एवरेज स्पीड इसका, जो 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद बोला देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। फिर बोला कि ट्रेन है जो अगला 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा था। ओरिजिनल स्पीड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सर्टेन एवरेज स्पीड लिखा वहीं इसका ओरिजिनल स्पीड है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रेन 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पहला ट्रेवल किया 63 किलोमीटर और फिर ये ट्रेवल किया 72 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि ये जो 63 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो उसका एक सर्टेन एवरेज स्पीड था। सर्टेन एवरेज स्पीड का मतलब कोई सर्टेन स्पीड होगा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर ट्रेवल बाई ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेवल किया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोला था कि 63 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ट्रेन उसका जो स्पीड है वो सर्टेन एवरेज स्पीड है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि वो जो सर्टेन एवरेज स्पीड था वो कितना था, x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखिए, तो आगे बोला कि जो 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो सर्टेन जो स्पीड था उसका उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा था। यानी ये जो स्पीड ट्रेवल किया वो मतलब यहाँ पे जितना स्पीड था इससे 6 किलोमीटर ज़्यादा था। तो यहाँ पे भी लेट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एंड
द डिस्टेंस 72 किलोमीटर ट्रेवल बाई ट्रेन इक्वल टू x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला स्पीड मान लिए थे x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि साफ साफ बोला है कि जो अगला 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पहले वाले स्पीड से, मतलब ओरिजिनल स्पीड जो था उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा था। तो ओरिजिनल स्पीड आप यही माने थे ना, x किलोमीटर पर आवर, तो जो अगला स्पीड रहेगा वो उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रहेगा, डेट मीन्स x प्लस 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, इसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटा का टाइम लगता है। तो कह रहा फाइंड इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, तो इसका ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है, ओरिजिनल एवरेज स्पीड का मतलब ये वाला स्पीड जो x हम माने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको टोटल जर्नी का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटा लगता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि 63 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा और 72 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वो कितना घंटा के इक्वल हो जाएगा, 3 घंटा के, क्योंकि साफ साफ बोला है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटा लगा है। तो आप यहाँ से पहले यहाँ से टाइम निकाल लीजिए कि 63 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस है 63 और स्पीड है x, तो 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा इतना टाइम। अब यहाँ से इस डिस्टेंस का टाइम निकाल लीजिए, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 72 और स्पीड कितना है x प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोला था कि ट्रेन को टोटल कितना टाइम लगा, 3 घंटा का टाइम लगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा, दोनों को ऐड करेगा तभी ना टोटल टाइम आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6, ये हो गया टोटल टाइम। और जबकि क्वेश्चन में बोला था कि टोटल टाइम कितना है, 3 घंटा है, तो 3 घंटा के इक्वल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट, तो आप ऊपर से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 21 अपॉन एक्स और यहाँ पे बचेगा 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 3। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 6 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे x से x कटेगा तो आएगा 21 इंटू एक्स प्लस 6, और इधर देखिए x प्लस 6 कटेगा तो बचेगा x, x इंटू 24 x, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 21x और 21 इंटू 6 कितना 126 और प्लस 24x, और नीचे में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप ऊपर में दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 45x प्लस 126, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो ये तो वही चीज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब सबको उस साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 45 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस 39x, और 126 को भी उधर ले जाइए तो माइनस 126, आई साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0। यहाँ तक तो आ रहा है समझ में। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा -126, इसको 2 नंबर में फैक्टराइज करना है ताकि ऐड करने पे -39 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लगाइए 2 बार में तो 63, फिर 3 से लगाइए तो 21, फिर 3 से 7, तो हमें बोला था -39 आना चाहिए, तो 7 इक्का दो नहीं 42, तो आप क्या करिए ना कि 42 और 3 के टर्म में इसको अरेंज करिए। ये 3 यहाँ पे आ गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए -39 चाहिए, तो यहाँ पे आपको 42 को निगेटिव रखना होगा तभी ना ऐड करिएगा तो -39 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -42x प्लस 3x -126 इक्वल टू 0। ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x -42, और यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी बचेगा x -42 इक्वल टू 0। अब देखिए x -42 दोनों जगह है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो जैसे ही इसको बाहर निकालेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x -42 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 42, और इधर कुछ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -3। निगेटिव तो कभी होगा नहीं क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। और हमसे पूछा था क्या व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है, तो यही वाला जो आप माने थे ना x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हेंस
ओरिजिनल एवरेज स्पीड आप x माने थे और x का वैल्यू आया 42, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोल रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेटर देन इट्स सिक्यूटल टाइम। कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो 50 मिनट लेट खुलता है, जो इसका सिक्यूटल टाइम है उससे, मतलब अगर मान लीजिए एरोप्लेन को 10 बजे खुलना रहता है तो ये खुला कितना बजे, 10:50 में खुला, मतलब ये 50 मिनट लेट खुला। इसके बाद बोला एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1250 किलोमीटर अवे इन टाइम, और इसका जो डेस्टिनेशन है वो 1250 किलोमीटर दूर है, वो उसको वो टाइम पे पहुंचना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। तो वो डेस्टिनेशन को टाइम पे पहुंचने के लिए अपने स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। जो उसका जो यूजुअल स्पीड होता है उससे वो 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ से बोला है कि फाइंड द यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड क्या होगा, यहाँ पे समझिए यूजुअल स्पीड होता क्या है। यूजुअल स्पीड का मतलब वो जो जनरली जो स्पीड होता है ना उसी को बोला जाता है यूजुअल स्पीड। जैसे मान लीजिए जनरली जो जैसे प्लेन का जो स्पीड यहाँ पे 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया, जैसे मान लीजिए ये जो प्लेन का जो जनरली स्पीड था वो था 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब जनरली प्लेन इस स्पीड से जा रहा था, तो ये हो गया इसका यूजुअल स्पीड। लेकिन जैसे ही इसको इंक्रीज कर दिया 250 से, तो अब इसका स्पीड हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर, ये जो नया वाला स्पीड। तो ये तो बढ़ाया किसी कारण की वजह से ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेन लेट खुला था 50 मिनट, जिस वजह से इसके स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। लेकिन यूजुअल स्पीड का मतलब जनरली जो प्लेन डेली जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उसी को बोला जाता है यूजुअल स्पीड। जैसे हम लोग भी देखते हैं ट्रेन वगैरह में जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेन एक फिक्स स्पीड से जाता है, जैसे या तो 100 से जाएगा, या फिर ये नहीं कि कहीं पे 50 से जा रहा है, मतलब आज ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया तो कल वही ट्रेन चल जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ऐसा तो कुछ होता नहीं है जनरली। हाँ, वही 5-10 का आसपास फर्क रहे, जैसे 50 के स्पीड से गया तो कल 55 या 60 जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि कल 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो यूजुअल स्पीड का मतलब वही होता है जो जनरली जो स्पीड होता है उसी को बोला जाता है यूजुअल स्पीड। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो हम लोग का भी जो स्पीड होता है एक लिमिट होता है, जैसे अगर 40 के स्पीड से चला रहे हैं तो डेली 40 या 45 के स्पीड से ही चलाते हैं, ये नहीं कि आज 45 तो कल 80 या परसों 120, ऐसा तो कुछ होता नहीं है हर दिन का। हाँ, वहीं 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कम हो सकता है, तो वहीं बोला जाता है उसी को स्पीड को बोला जाता है यूजुअल स्पीड। ये तो आपको आ गया होगा समझ में। तो अब यहाँ पे देखिए जो डेस्टिनेशन था वो था 1250 किलोमीटर का, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1250 किलोमीटर। तो हमसे बोला था यूजुअल स्पीड फाइंड आउट करने, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द यूजुअल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बोला कि ये प्लेन के स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे नोट करिए वेन स्पीड इज इंक्रीज बाय 250 किलोमीटर पर आवर, जब इसके स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया जाता है तब अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहले था x, अब 250 से इसको बढ़ा दिया तब हो जाएगा x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका होम है और ये ऑफिस है, इसके बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। आप डेली 8 बजे घर से निकलते हैं और आपको 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना है, ठीक है। और आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो बाइक का जो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड का मतलब वही हुआ जो आप जिस स्पीड से डेली जाते हैं, तो मान लीजिए इसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहे हैं और आपको 80 किलोमीटर जाना रहता है, तो कितना घंटा टाइम लगेगा, 2 आवर लगेगा। 2 घंटा में आप ऑफिस पहुंच जाइएगा, मतलब 8 बजे निकलिएगा तो 10 बजे आप ऑफिस पहुंच जाइएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आप किसी कारणवश लेट हो गए और ऑफिस के लिए आप घर से जो 8 बजे निकलते थे वो अब 9 बजे निकले। अब जब आप 9 बजे निकले लेकिन ऑफिस तो आपको टाइम से पहुंचना है, 10 बजे ही पहुंचना है, तो अब आप क्या करें कि ये जो स्पीड आपका जो बाइक का था 40 किलोमीटर पर आवर, उसको आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और इंक्रीज कर दिए, मतलब अब आपका जो बाइक का स्पीड है वो हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप बताइए आपको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 बजे तक आपको ऑफिस पहुंच जाना है, तो 1 घंटा में आप यहाँ पे कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 80 किलोमीटर जा रहे हैं ना। तो
आपको तो जाने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही यहाँ पे लगेगा। मतलब आपका जो स्पीड बढ़ाने के बाद जो एग्जैक्ट टाइम लगेगा वो लगेगा 1 घंटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए, अगर आप घर से 9 बजे निकले, ठीक है, और लेकिन अगर आप अपना स्पीड ना बढ़ाते, 40 किलोमीटर पर आवर ही रखते, तो क्या होता? तो क्या आप ऑफिस 1 घंटा में पहुंच जाते? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे तो 2 घंटा लग रहा था, तो ये 2 घंटा आता कैसे है? यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे तो आप डायरेक्ट निकाल दिए थे ना, जैसे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस था 80 किलोमीटर और आपका स्पीड था गाड़ी का 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया था 2 घंटा। लेकिन ये 2 घंटा रियल में आ कैसे रहा वो आपको समझ लेना, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो जैसे देखिए, आप घर से 9 बजे निकले और अगर आपका बाइक का स्पीड नहीं बढ़ता, मतलब वही यूजुअल स्पीड रहता 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो जैसे बाइक का स्पीड बढ़ाने के बाद आप कितना घंटा में पहुंच गए थे? 1 घंटा पहुंच गए थे। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा में आप पहुंच गए ऑफिस प्लस, और आप यहाँ पे घर से 1 घंटा लेट निकले हैं ना, 1 घंटा आप घर से लेट निकले हैं, 1 आवर लेट। 8 बजे निकलते थे और 9 बजे निकले हैं, तो 1 घंटा तो ज़्यादा टाइम आपको लगभग करेगा। तो जितना घंटा लेट निकले हैं वो इसमें क्या हो जाएगा, ई टाइम में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा आप लेट निकले थे, तो ये 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाता है टोटल 2 आवर। तो ये जो 2 आवर यहाँ पे आ रहा था वो इसी तरीके से आता है। तो ये कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करिए, ये जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है उससे जोड़ने का प्रयास करिए, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ आएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ये 2 घंटा कैसे आया। तो स्पीड बढ़ाने के बाद जितना टाइम लगा, ठीक है, और जितना टाइम आप घर से लेट पहुंचे थे वहीं दोनों को ऐड करना है। तो वहीं ये जो पहले जो टाइम आ रहा था 2 घंटा आ जाएगा। यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के बाद आपको 1 घंटा टाइम लगा था, लेकिन आप स्पीड नहीं बढ़ाइएगा, वहीं वाला स्पीड रखिएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप तो 1 घंटे में नहीं पहुंचिएगा, और तो कितना घंटा में पहुंचिएगा? तो ये जो एग्जैक्ट टाइम लगा था 1 घंटा, और जो आप 1 घंटा घर से लेट निकले थे तो वो ही तो 1 घंटा ऐड हो जाएगा ना इसमें। तो यहाँ पे टोटल 2 घंटा लगता, जो कि 2 घंटा ऊपर में आ भी रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसके स्पीड को बढ़ा दिया तब तो ये टाइम पे डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। तो यहाँ से इसका टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि ये स्पीड को बढ़ाया था किस लिए? टाइम पे ही पहुंचने के लिए ना। तो जब इसके स्पीड को बढ़ा दिया गया तो अब तो ये टाइम पे डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस था 1250, और यहाँ पे स्पीड हो जाएगा x + 250। तो ये एग्जैक्ट टाइम हो गया जिसपे वो अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। लेकिन अब यदि वो स्पीड को नहीं बढ़ाता, उसका यूजुअल स्पीड ही रहता, तब इसको कितना टाइम लगता? अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही जाता रहता, ये 250 किलोमीटर पर आवर नहीं बढ़ाता, तब कितना टाइम लगता? तो ये टाइम कैसे निकालते हैं? तो ये एग्जैक्ट टाइम में, तो पहले यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम लिखिए 1250 अपॉन x + 250। ये एग्जैक्ट टाइम में ये जितना मिनट लेट खुला था ये प्लेन, उसको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 50 मिनट लेट खुला था, ठीक है, तो इसमें 50 मिनट को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। लेकिन 50 मिनट को पहले आवर में बदल लीजिए, तो 50 मिनट को आवर में बदलेगा तो क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाई 60। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये आवर में हो गया। यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो यह आ जाएगा 5/6 आवर। तो यहाँ पे 5/6 को ऐड करिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे 2 केस हो गया। एक केस में ये प्लेन जा रहा था x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और सेकंड केस में प्लेन का जब स्पीड बढ़ा दिया गया तब ये जा रहा है x + 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन दोनों केस में प्लेन का जो डिस्टेंस है वो तो 1250 ही है। अगर वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तब भी 1250 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और स्पीड को बढ़ा दिया तब भी वो तो डिस्टेंस तो कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं ना, डिस्टेंस तो फिक्स है, फिक्स ही रहेगा। यानी दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस साइड भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस में था स्पीड इतना और टाइम इतना, तो दोनों को पुट करिए। तो यहाँ पे स्पीड की जगह x और टाइम की जगह आ जाएगा 1250 अपॉन x + 250 + 5/6। और इस साइड देखिए स्पीड है x + 250 और टाइम यहाँ पे है 1250 अपॉन x + 250। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे ये कट जाएगा और इस साइड आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x, और एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 6 × x + 250, और यहाँ पे x + 250 से x + 250 कटेगा तो बचेगा 6, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करिए
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 7500 प्लस 6 से 6 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा ये x प्लस 250 है, x प्लस 250 को इससे 5 से मल्टीप्लाई करिए, तब 5 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 5x अब प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 125 1250, इस साइड तो रहेगा 1250। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे अंदर में ऐड कर लीजिए 7500 और प्लस 1250, इसको ऐड करिएगा तो आ जाएगा 8750 और प्लस 5x और नीचे में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा 1500 इक्वल टू 1250। ऊपर में देखिए 5 आपको दोनों तरफ दिख रहा होगा तो 5 कॉमन लीजिए ऊपर से, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 से इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे बचेगा 1750 और यहाँ पे बचेगा x और नीचे में तो वही रहेगा 6x प्लस 1500 इक्वल टू 1250। अब यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा और ये कटेगा 250 बार में। अब यहाँ पे x से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1750x प्लस x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए 250 से तो 250 इंटू 6x कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1500x और फिर 1500 को मल्टीप्लाई करिए 250 से तो आ जाएगा 375 पे 30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये दोनों टर्म को इस साइड लेके आइए तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और पहले से था 1750 आप 1500 को इधर ला के माइनस करें तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस 250x और इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 375 पे 30 इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा माइनस 375 पे 30 और इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे 250 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको हम आसान तरीका बताते हैं, जैसे अगर पूरा को फैक्टराइज करिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। आप क्या करिए ना कि यहाँ पे जो 2 जीरो है इसको इग्नोर करिए, 3750 को फैक्टराइज करिए, ठीक है, और इसको फैक्टराइज करिएगा ताकि 2 नंबर में, ताकि ऐड करने पे कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। यहाँ पे भी 0 को इग्नोर करिए तो यहाँ पे आप फैक्टराइज करिए 3750 को, तो लगाइए 5 से तो 750, फिर लगाइए 5 से तो 150, फिर 5 से लगाइए तो 30, फिर 5 से तो 6 और फिर लगाइए 2 से 3। तो यहाँ पे हमको अरेंज करना है 3750 को 2 नंबर में ताकि ऐड करने पे कितना आना चाहिए 25। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है तो 25 दो नहीं 50 और यहाँ पे हो जाएगा 25 तो या 75। अगर 75 और 50 में आप अरेंज करते हैं और 50 को माइनस रखिए तो देखिए तो दोनों का ऐड करके 25 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे क्या था कि 2 जीरो को हम इग्नोर किए थे ना, तो यहाँ पे तो 2 जीरो था तो 1 जीरो को इधर बैठा दीजिए और 1 जीरो को इधर बैठा दीजिए। अब देखिए तो दोनों को ऐड करके 250 आ रहा है, तो एक 750 में टूटेगा और एक -500 में टूटेगा। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 375 पे 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों से कॉमन है, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए तो यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 750 और यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा -500 तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब x प्लस 750 दोनों तरफ, तो इसको बाहर करिए, तो जब बाहर करिएगा तो इस साइड बचेगा x और इस साइड बचेगा -500 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बारी बारी से 0 पुट करिए तो x प्लस 750 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -750 और इस साइड आएगा x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 500। ये निगेटिव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव होगा कैसे, जब भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और यहाँ पे देखिए हमसे पूछा गया था फाइंड द यूजुअल स्पीड, और यूजुअल स्पीड आप कितना माने थे x किलोमीटर बराबर, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए हेंस यूजुअल स्पीड ये था x किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू आया 500 तो हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोला है व्हाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन। बोर्डिंग एन एरोप्लेन का मतलब जैसे कोई एरोप्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार होता है उसी को बोलते हैं बोर्डिंग एन एरोप्लेन। ए पैसेंजर गॉट हर्ट, एक पैसेंजर को चोट लग गया।
द पायलट शोइंग प्रोपेंटनेस एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट्स टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड एंड सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाय 30 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लेन जब उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था तो एक पैसेंजर को चोट लग गया, तो पायलट क्या किया, तो अपना प्रोपेटनेस शो किया, कंसर्न शो किया और उसके लिए अरेंजमेंट किया और उस इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटलाइज के लिए अरेंज किया। उसके बाद देखिए कहा कि इस कारण से प्लेन है जो 30 मिनट क्या हुआ, लेट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाय 30 मिनट, तो प्लेन है जो 30 मिनट लेट खुला। टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या हुआ कि उसका डेस्टिनेशन है प्लेन का 1500 किलोमीटर, मतलब प्लेन को 1500 किलोमीटर दूर जाना है, तो पायलट क्या किया कि ये प्लेन के स्पीड को बढ़ा देता है 100 किलोमीटर पर आवर। किस लिए, तो टाइम पे पहुंचने के लिए। तो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर ऑफ द प्लेन, तो प्लेन का ओरिजिनल स्पीड पर आवर क्या था वो बताइए। ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। तो देखिए यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो है 1500 किलोमीटर, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1500 किलोमीटर। मान लेते हैं ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद बोला कि इसके स्पीड को यहाँ पे देखिए 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे नोट करिए, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दीजिएगा तब इसका नया स्पीड कितना हो जाएगा, पहले जा रहा था x किलोमीटर पर आवर, अब 100 किलोमीटर पर आवर और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए जैसे ही आप स्पीड ये प्लेन का स्पीड बढ़ेगा तो अब तो ये अपना डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ से इसका टाइम निकाल लीजिए, जो एग्जैक्ट टाइम पे ये पहुंच जाएगा, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना था 1500, तो ये हो जाएगा 1500 और स्पीड कितना है x प्लस 100, तो यहाँ पे हो गया ये इसका एग्जैक्ट टाइम, जिससे ये टाइम पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये अपना स्पीड नहीं बढ़ाता, मतलब x किलोमीटर पर आवर ही रहता, तब इसका टाइम कितना होता, मतलब कितना टाइम इसको लगता। तो देखिए यहाँ पे अगर ये अपना स्पीड नहीं बढ़ाता तो ये टाइम कैसे निकालते हैं, तो ये जो एग्जैक्ट टाइम है इसमें जितना मिनट वो प्लेन लेट खुला उसको ऐड करते हैं। तो पहले इसको लिखिए 1500 अपॉन x प्लस 100, ये तो एग्जैक्ट टाइम है जिसपे वो टाइम पे पहुंच जा रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं बढ़ाता, तो जितना देर वो लेट खुला था, यहाँ पे देखिए प्लेन कितना देर लेट खुला था 30 मिनट, तो यहाँ पे 30 मिनट को क्या करना होगा, ऐड करना होगा एग्जैक्ट टाइम में। तो 30 मिनट का मतलब कितना आवर, 1/2 आवर, आधा घंटा है ना, तो इसमें ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से इसका टाइम निकाला जाता है। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, और इसके बाद तो फिर सारा सेम होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे दो केस हो गया, एक बार ट्रेन है, ये प्लेन है जो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और एक बार जो प्लेन है जब स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। लेकिन दोनों केस में इसके लिए डिस्टेंस तो सेम ही है, 1500 किलोमीटर ही है। डिस्टेंस कभी बढ़ता घटता थोड़े है, जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा। हाँ, स्पीड यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इस साइड भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे पुट करिए, फर्स्ट केस में स्पीड है x और टाइम है इतना, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 1500 अपॉन x प्लस 100 प्लस 1/2, और इस साइड हो जाएगा स्पीड है x प्लस 100 और टाइम ये वाला पुट करिए 1500 अपॉन x प्लस 100। यहाँ पे देखिए x प्लस 100 से x प्लस 100 कटेगा, और इस साइड एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू एक्स प्लस 100। यहाँ पे देखिएगा x प्लस 100 से x प्लस 100 कट जाएगा तो बचेगा 2, और 2 को 1500 से मल्टीप्लाई करिए तो यह जाएगा 3000, और 2 से 2 कटेगा तो बचेगा x प्लस 100, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रहेगा x प्लस 100 ही, और इस साइड बचेगा 1500, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू अंदर ऐड कर दीजिए, तो 3000 प्लस 100 तो 3100 प्लस x,
और नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस 200 इक्वल टू 1500। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए x से, तो हो जाएगा 3100 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1500 इंटू 2x कितना आ जाएगा 3000x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 में 30, आप पे 4 जीरो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे x छूट गया है, यहाँ पे x डाली। अब ये दोनों को इधर लेके आइए, तो यहाँ पहले से था एक्स स्क्वायर, और 3100x में से 3000x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 100। इसको इधर लाइए तो -3 पे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे नंबर है 3 पे 5 जीरो, इसको दो टर्म में आपको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे निगेटिव है ताकि ऐड करने पे 100 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप जीरो को यहाँ पे जैसे 4 जीरो को हटाइए तो बचेगा 30, और जैसे यहाँ पे देखिए जनरली होता क्या है कि जैसे यहाँ से अगर आप 4 जीरो को हटा दिए, जैसे यहाँ से अगर आप 4 जीरो को हटाएं तो इसका 4 जीरो का आधा कितना होगा 2 जीरो, तो यहाँ से आपको 2 जीरो को हटाना होगा, मतलब इग्नोर करना होगा। हटाना होगा का मतलब इग्नोर करना होगा। अगर यहाँ पे आप 4 जीरो को हटा रहे हैं तो यहाँ से 2 जीरो को हटाइए, तो यहाँ पे बचेगा 30, तो 30 को 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि ऐड करने पे कितना आना चाहिए +1 आना चाहिए। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 6 और 5 में हम अरेंज करेंगे। आइए चूँकि निगेटिव है तो यहाँ पे 5 निगेटिव हो जाएगा, तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो +1 आएगा। तो एक तरफ 6 आ जाएगा, एक तरफ -5 आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप 4 जीरो को इग्नोर किए थे ना, तो 4 जीरो में 2 जीरो का पेयर, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर बैठा दीजिए। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x और -3 पे 5 जीरो। यहाँ पे कैसे किए आपको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखिए। जैसे ही हम यहाँ पे 4 जीरो को इग्नोर किए तो यहाँ पे 2 जीरो इग्नोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे जितना जीरो रहेगा उसका आधा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर आप 2 जीरो को हटाते तो यहाँ पे 1 जीरो हटता। दैट मीन्स आपको 3000 को फैक्टराइज करना पड़ता ताकि जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि आप 4 जीरो को हटाइए तो यहाँ पे 2 जीरो हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 30, -30 है तो -30 को 2 नंबर में फैक्टराइज करिए ताकि ऐड करने पे +1 आ जाए, तो 6 और -5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन, इधर ये दोनों से कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x प्लस 600, और इस साइड देखिए -500 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ये बचेगा x प्लस 600 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 600 को बाहर निकाल लीजिए, तो इस साइड बच जाएगा x और इस साइड बचेगा -500 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x प्लस 600 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -600, और सेकंड देखिए x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा +500। निगेटिव तो कभी होगा ना, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे x का वैल्यू जब भी होगा तो पॉजिटिव वाला ही होगा, दैट मीन्स 500। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या था, पूछा था फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर। ओरिजिनल स्पीड क्या था, x माने थे, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस ओरिजिनल स्पीड, ये था x और x का वैल्यू आया 500, तो हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे बोल रहा है ए कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है जो 2592 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक समान स्पीड, हर जगह उसका स्पीड एक समान है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 2592, तो जैसे यहाँ पे लेट कर लीजिए, 2 पॉइंट है ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2592 किलोमीटर। और यहाँ पे जो कार का स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे आपको लेट करना होगा ना। यहाँ पे मान लीजिए लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। कह रहा है कि कार को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, जर्नी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ बोला
वन हाफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी जितना स्पीड है कार का उसका वन हाफ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कार का जितना स्पीड है उसका वन हाफ टाइम लगता है इसको जर्नी को ट्रेवल करने में। तो हमसे बोला फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो टाइम बताइए कार को डिस्टेंस कवर करने में, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना समय लगेगा, जो हमसे पूछा है। तो जैसे देखिए, आप तो यहाँ पे लेट कर लिए कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से आप बताइए टाइम कितना हो जाएगा। टाइम इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2592 और स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम इक्वल टू इतना आवर। ये तो आपको आ रहा है समझ में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए टाइम टेकिंग बाय कार। टाइम टेकिंग बाय कार क्वेश्चन में कह रहा था कि कार कितना समय लेता है। तो यहाँ पे देखिए बोला था वन हाफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी जितना स्पीड है उसका वन हाफ। तो यहाँ पे स्पीड कितना है कार का, x किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसका वन हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर का वन हाफ। तो यही होगा ना, x का वन हाफ, दैट मीन्स x/2 आवर। तो देखिए जनरली कार जो टाइम ले रहा है वो इतना आवर ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इसी को घुमा के बोल दिया कि कार है जो इतना टाइम ले रहा है। तो दोनों टाइम तो कार का ही है ना, दोनों टाइम तो कार का ही है, तो दोनों टाइम आपस में इक्वल होगा। जैसे आप सोचिए, जैसे यहाँ पे जैसे एक नंबर हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कार ले रहा था 25 घंटा, ठीक है, कार ले रहा था 25 घंटा, लेकिन कोई दूसरा आदमी इसी को घुमा के बोल देगा कि कार जो ले रहा था वो ले रहा था 100/4 आवर। ठीक है, हम बोलेंगे कि कार ले रहा था 25 घंटा, लेकिन दूसरा आदमी क्या बोला कि जो कार ले रहा था वो ले रहा था 100/4 आवर। तो क्या दोनों टाइम आपस में इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों टाइम आपस में इक्वल। तो यहाँ भी वही चीज़ है, टाइम जो कार ले रहा था वो ले रहा था इतना घंटा, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि जो कार टाइम ले रहा है वो इतना घंटा ले रहा है। तो दोनों जो टाइम है वो कार का ही है ना, तो दोनों टाइम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा समझ में तो इसी से सोचिए ना कि जैसे आप एक कार पे ट्रेवल कर रहे हैं, दो फ्रेंड हैं, ठीक है, दो फ्रेंड ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछें कि कार कितना घंटा टाइम लिया, तो एक फ्रेंड बोला कि 25 घंटा और दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि 100/4 घंटा। तो 100/4 और 25 दोनों तो इक्वल है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ कि यहाँ से स्पीड इतना था, x किलोमीटर पर आवर था और डिस्टेंस ये था, तो हम यहाँ से टाइम निकालें तो इतना घंटा आया, लेकिन क्वेश्चन बोला कि नहीं कार इतना घंटा ले रहा है। तो क्वेश्चन भी तो कार के ही बारे में बोला है ना, तो दोनों टाइम आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2592/x इक्वल टू x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा x² इक्वल टू 2592 × 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू √, यहाँ देखिए इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × ये वाला 2 लिखे हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 18 × 18। आप खुद से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पेयर लगाइए दो दो का, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 × 18। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 72। तो हमसे पूछा था कार कितना टाइम ले रहा था, या तो x का वैल्यू इसमें पुट करिए या इसमें पुट करिए, जिसमें मन है उसमें पुट करिए, ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं टाइम टेकन बाय कार, तो ये था x/2 आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू 72/2, दैट मीन्स 36 आवर।